हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और अभी हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स का सीरीज़, और जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई के बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या है? किसी प्रोडक्ट का और सर्विस का मार्केट में सप्लाई देना कंपनी के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि कंपनी आपको सप्लाई सर्विस दे रही है या फिर प्रोडक्ट बना रही है, बेचना चाहती है। तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ा रही है तो सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई घटा रही है तो घट रही है, प्रोडक्शन कम कर दिया है तो भी सप्लाई घट रही है, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो समझते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन थोड़ी समझते हैं कि द सप्लाई इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, दैट रेफर्स टू द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर। यहाँ पे प्रोड्यूसर की बात आने लगी है। डिमांड के टाइम पे कंज्यूमर की बात आती थी, यहाँ पर प्रोड्यूसर की बात आती है। सो प्रोड्यूसर offer goods and services for sale at different prices. It plays a crucial role in determining the prices and quantities of goods and services available in the market. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की सप्लाई कम है मार्केट में, तो सप्लाई कम है और लोगों को पर वो सप्लाई प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए, तो लोगों को तो डिमांड बढ़ रही है, बट सप्लाई कंपनीज ने घटा दी है तो उसके प्राइस हाई चले जाएंगे। लोग कहेंगे हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। सप्लाई कम है पर लोग कहेंगे मुझे चाहिए, वो थोड़ा और पे करने को राजी हो जाएगा कि हाँ मैं एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दूंगा आपको, तो उससे प्राइस बढ़ने लगता है, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ने लगती है। समझ पा रहे हो चीज़ों को? सो ये थोड़ा इकोनॉमिक्स के बड़े फंडे हैं, आपस में समझने पड़ते हैं। सो यहाँ पे की एलिमेंट्स क्या क्या रहते हैं सप्लाई के, उसके ऊपर बात करते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड, कितनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई करी जा रही है किसी प्रोड्यूसर के द्वारा। गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग and able to sell at a specific price during a given period. It is typically expressed as quantity, for example 100 units per week or something like that. फिर आता है प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और एलिमेंट है। किस रेट पर किसी गुड और सर्विस को सेल किया जा रहा है मार्केट में, कंज्यूमर उसको एक्वायर कर रहा है, किस प्राइस पे, कितने रुपए देने के लिए राजी है। तो ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट हो जाता है और एलिमेंट हो जाता है। देन आ जाता है लॉ ऑफ सप्लाई। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट ऑल एल्स बीइंग इक्वल, एज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इंक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, वाइस वर्सा। अगर किसी प्रोडक्ट की सर्विस की रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो क्वांटिटी भी मार्केट में बढ़ाना ही है, नहीं तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। दिस डायरेक्ट रिलेशनशिप इज डिपिक्टेड बाय अपवर्ड स्लोपिंग इन सप्लाई कर्व। अगली स्लाइड पे ये रहा हमारा, यहाँ पे सप्लाई कर्व है, इसके ऊपर आएंगे अभी। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सप्लाई के? प्रोडक्शन कॉस्ट, कोई कंपनी है कितने रॉ मटेरियल लगा के खर्चा करके बना रही है, लेबर कितना लग रहा है, कैपिटल कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना बैठ रहा है किसी प्रोडक्ट का और सर्विस का। उस हिसाब से उसके प्राइस भी डिफाइन करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आ जाता है टेक्नोलॉजिकली एडवांसेस। इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी can enhance production efficiency, leading to an increase in supply. For example, automation, innovation, manufacturing processes and reduce cost, increase output. जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होगा, आजकल देखता होगा कि भाई असेंबली लाइन चल चुकी हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम आ गए, रोबोट्स आ गए, फटाफट कार्स को असेंबल कर दिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, जिससे ऑटोमेशन हो गया है और फटाफट किसी प्रोडक्ट को फटाफट तैयार कर दिया जाता है, और उससे कॉस्ट भी, लागत भी कम आती है उसको प्रोड्यूस करने की, मैन्युफैक्चर करने की और असेंबल करने की। तो वो कम रेट पे भी बेचा जा सकता है, राइट, मुनाफा भी कमाया जा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो साथ साथ उसके अंदर दूसरे बिकने वाले प्रोडक्ट हैं उनके क्या रेट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं सप्लाई के। क्या आ जाता है सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, कौन कौन से सब्स्टिट्यूट्स हैं? फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट्स इन प्रोडक्शन, गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग सेम रिसोर्सेज। इफ द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट राइजेस, प्रोड्यूसर में स्विच टू प्रोड्यूसिंग दैट गुड, डिक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ द अदर्स, है ना। कॉम्प्लीमेंट्स इन प्रोडक्शन, कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं सप्लाई को प्रोडक्शन में? गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर, इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ एसोसिएटेड गुड्स में ऑल्सो इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर हो गया, प्रिंटर के रेट अगर क्या कहते हैं घट गए हैं और सप्लाई उसकी बढ़ा दी गई है, तो साथ साथ इंक भी बेचने लगेगा, इंक का भी वही डिमांड बढ़ जाएगी और वो भी बेचने लगेगा, उसकी भी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, वो भी आसानी से बिक जाएगा, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट कर जाते हैं आपस में।
फिर आता है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस कैन इन्फ्लुएंस द करंट सप्लाई ऑल्सो। अगर प्रोड्यूसर चाहता है, जो कंपनी चाहती है कि फ्यूचर में उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देना है, तो क्या करेगा कि पहले ही डिमांड उसकी सप्लाई उसकी कम कर देगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो ऑब्वियसली आगे चल के उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इफ़ दे एक्सपेक्ट हायर प्राइसेस इन द फ्यूचर दे मे प्रोड्यूस करेंट सप्लाई टू सेल मोर एट हायर प्राइसेस लेटर, है ना। तो ये भी चीज़ें हो जाती है। नंबर ऑफ सेलर्स, कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं मार्केट में, दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सप्लाई। बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर हो गए हैं, दबा के प्रोडक्शन हो रहा है और मार्केट में भर दिया गया प्रोडक्ट सस्ते में बिकने लगेगा, है ना। तो ये भी इन्फ्लुएंट हो जाता है। फिर आता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, रेगुलेशंस, टैक्सेस, सब्सिडीज़ कैन इम्पैक्ट सप्लाई। फॉर एग्जांपल सब्सिडीज़ कैन लोअर द प्रोडक्शन कॉस्ट, इंक्रीज द सप्लाई, वाइल टैक्सेस रेगुलेशन कैन इंक्रीज द कॉस्ट एंड रिड्यूस सप्लाई। जब आप देखते होंगे अचानक से बजट आता है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होने लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्यों ऊपर नीचे होता है शेयर मार्केट? क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है उसके अकॉर्डिंग बिजनेसेस के सप्लाई पे, डिमांड पे, बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ता है और उसके हिसाब से ही एक मार्केट और एक इकोनॉमिक्स चलती है किसी देश की, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपना सप्लाई कर्व, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो द सप्लाई कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यू कैन सी है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अपवर्ड आपको दिख रहा होगा मूव करता हुआ, ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस के बीच में और जो इसकी क्वांटिटी है उसके बीच का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट स्लोप्स अपवर्ड, हमेशा अपवर्ड स्लोप करता है, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। इंडिकेटिंग द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ओके, समझ पा रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यहीं पे उसी कर्व की बात होगी। शिफ्ट इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई कैसे होता है? द रिप्रेजेंटेड बाय द राइटवर्ड शिफ्ट, यू कैन सी rightward shift of the supply curve. This can occur due to the factors such as lower production cost, technological advances or increased number of sellers. ये भी हो सकता है ना मैटर, जैसे कि मैंने फैक्टर्स बताए थे कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर ये अपवर्ड जा रहा है, सप्लाई खूब बढ़ रही है, ठीक है, प्राइस भी चल रहा है ठीक ठाक और सप्लाई भी बढ़ाया जा रहा है ताकि इन्फ्लेशन मेंटेन रहे, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? यही कारण हो सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ सेलर्स, है ना। अगर डिक्रीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है? रिप्रेजेंटेड बाय द लेफ्टवर्ड मतलब ये जो नीचे की तरफ स्लोप जा रहा है ना, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, सप्लाई मार्केट में। सो इसका क्या कारण हो सकता है? सो यू कैन सी हियर रिप्रेजेंटेड बाय द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम फैक्टर्स सच एज हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने की या सर्विस देने की, अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और डिक्रीज़ इन दी नंबर ऑफ सेलर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू द चेंजेस इन प्राइस। सप्लाई इज कंसिडर इलास्टिक इफ स्मॉल चेंजेस इन प्राइस लीड्स टू अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। थोड़ा बहुत प्राइस में अगर फ्लक्चुएशन आ गया तो उससे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है सप्लाई पे, तो समझ लेना कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो चुका है। प्राइस के कारण, प्राइस में इलास्टिसिटी आ रही है, उसके कारण सप्लाई इन्फ्लुएंस हो रहा है। सेकंड आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, टाइम फ्रेम ऑफ प्रोडक्शन एडजस्टमेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस कैन इन्फ्लुएंस द सप्लाई इलास्टिसिटी, ठीक है। ये सारे कुछ कुछ पॉइंटर्स हो जाते हैं, आप चाहो तो याद कर सकते हो, अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर योर नोट्स। सो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से सप्लाई के बारे में थोड़ा समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।